सगड़ा विद्यार्थियों ने हमारी तरफ से राम राम और शुभाशीष। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर नंबर कौन सा है, 4th। और ये कंप्यूटर में जिस चैप्टर से, इस चैप्टर से हमने मोस्ट सारे के सारे प्रश्न 150 प्लस प्रश्न, जी हाँ बिल्कुल 150 प्लस प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है। और एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में जो पटवार विशेष का एग्ज़ाम होने जा रहा, उसमें इस चैप्टर से इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। वैसे तो ये पटवार विशेष के लिए, परंतु दोस्तों वे सभी परीक्षाएं जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर आता है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उनमें भी इन्हीं क्वेश्चनों के मिलने के पूरे 100% चांस होने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। शुरुआत करते हैं, पर शुरुआत करने से पहले वही हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपकी स्क्रीन MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। बहुत ईजी प्रश्न है। अगर आपने ये चैप्टर थोड़ा बहुत भी रीड किया है तो सबसे पहले आपको देखते ही इसका आंसर मिल जाएगा, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 .docx। ये एक्सटेंशन नेम है MS वर्ड का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग, जैसा कि नाम में छुपा है वर्ड, तो MS वर्ड ही वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है। तो 1 नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। भैया राजस्थान पुलिस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अंतिम परिवर्तन अंडू, इसके माध्यम से हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बच्चे, कंट्रोल प्लस Z। अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस Z के माध्यम से। कंट्रोल P के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल N के माध्यम से न्यू कर सकते हैं, कंट्रोल B के माध्यम से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल X कट, कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है, कुछ एक शॉर्टकट की है। इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट टाइप नहीं है, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी और इम्पैक्ट। तो भैया अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो बिल्कुल आपको ये आंसर आराम से हो जाएगा। इम्पैक्ट कोई भी फ़ॉन्ट टाइप नहीं है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिबरी में ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी आपके मिल ही जाएगा। आप जैसे ही प्रिंट करेंगे इंग्लिश में तो कैलिबरी ही बाय डिफ़ॉल्ट पहला फ़ॉन्ट टाइप होता है। फिर बाद में आप चेंज कर सकते हैं, एरियल कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। अगला प्रश्न है, यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखेगी। देखो बच्चे, अगर ग्रामेटिकल हो तो G और G, तो ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी। दोनों में G कॉमन है। ठीक है, अगर रेड कलर का हो, रेड कलर की लाइन हो, ठीक है, तो स्पेल मिस्टेक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, स्पेल मिस्टेक होता है। कब, जब रेड कलर की लाइन, एक ब्लू कलर की लाइन भी होती है। ठीक है ना, तो ये फ़ॉन्ट एरर के लिए होती है, पूरा का पूरा फ़ॉन्ट एरर होता है। ठीक है ना, ग्रामेटिकली और स्पेल दोनों के दोनों एरर को ब्लू लाइन से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है। भैया हेडर और फुटर दोनों को इंसर्ट करने का जो कमांड है वो किस में मिलता है भाई बच्चे। एडिट में मिलता है, नहीं मिलता बिल्कुल सर। व्यू में मिलता है, नहीं मिलता। इंसर्ट में मिलता है, बिल्कुल सर इंसर्ट में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेडर जो पृष्ठ के ऊपर आता है, फुटर जो पृष्ठ के नीचे आता है। ठीक है ना, आगे चले। MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, MS वर्ड में कितने प्रकार के, 1, 2, 3 और 4। तो भैया 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं MS वर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी की यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ऑल के लिए ऑल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑल के लिए है। Z अंडू के लिए है, V पेस्ट के लिए है। ठीक है ना, और कंट्रोल S सेव के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। ठीक है, अंडू और कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट हो गया।
आगे चलते हैं। यदि एक ही पत्र कई पतों पर भेजना है, एक ही पत्र कई पतों पर भेजना है तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? बेटा हेडर का, फुटर का, मेल मर्ज का या मैक्रो का? तो भैया मेल मर्ज के माध्यम से हम संदेश कई पतों पर भेज सकते हैं, मेल मर्ज के एक साथ ज़्यादा कई पतों पर, ठीक है ना। तो मेल मर्ज एक तरीका है जिसके माध्यम से हम एक ही पत्र को कई जगह भेज सकते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, MS वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के, एप्पल के, सन के और IBM के? तो भैया माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि नाम में ही छिपा है, MS की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होगी, तो 1 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण, ठीक है, सब स्क्रिप्ट, अच्छा x² x के बॉटम में है 2, ठीक है, और ये x के साथ 2 है और XX, तो भैया जो सब स्क्रिप्ट का फॉर्मेट होता है वो x, ठीक है, और 2, ये एक फॉर्मूले के माध्यम से नीचे इंसर्ट किया जाता है जो आपके मैथमेटिकल और केमिस्ट्री बेस्ड होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की बता दो हमने जल्दी से जल्दी। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल+H, ठीक है, हाइपरलिंक, अच्छा कंट्रोल+H नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, 12वें में जो आंसर है वो है कंट्रोल+K, कंट्रोल+K होगी बेटा, ध्यान रखना, कंट्रोल+K यहाँ पे शॉर्टकट की हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा जो कंट्रोल+H है, कंट्रोल+H यहाँ पे किसकी हो जाएगी? रिप्लेस की, किसकी? रिप्लेस की, रिप्लेस। और कंट्रोल+M है वो है बच्चे इंसर्ट लेफ्ट मार्जिन, इंसर्ट लेफ्ट मार्जिन की हो जाएगी, लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा कीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान समानार्थक शब्दों का कोश है, ठीक है, जिसका उपयोग समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। तो भैया समानार्थी के लिए तो थियासरस होता है, कौन सा होता है? थियासरस, ऑप्शन नंबर 1 जो समानार्थी शब्दों का एक शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होता है। आगे चलते हैं, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? तो भैया कौन से टैब पर क्लिक करोगे? फाइल पे, ऑफिस बटन पे, एडिट टैब पे या फिर न्यू टैब पे? तो भैया 14वें में हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, फाइल टैब पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो MS वर्ड में ओपन कमांड आएगी, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करोगे? ठीक है, बाएं तरफ से। अब आप एक तो डिलीट की होती है, एक बैक स्पेस की होती है। अगर बाईं तरफ से कहे, बाईं तरफ से, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कोई वर्ड है MOS, ये वर्ड है और आपका कर्सर कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। अब इस कर्सर के बाईं तरफ एक है, ठीक है, और यहाँ पे MOST, यहाँ पे T है, ठीक है, ये पूरा वर्ड है MOST, यहाँ पे आपका क्या है? कर्सर है। तो इसके लेफ्ट में ये हो गया, ये बैक स्पेस के माध्यम से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बैक। अगर डिलीट प्रेस करते हो तो ये राइट वाला T डिलीट हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? आगे चल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुँचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा? तो भैया 16वें में आंसर बताओ फटाफट से। अच्छा, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए बुकमार्क का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना बच्चे, बुकमार्क का। MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट कहलाती है, सीट कहलाती है, स्लाइड कहलाती है, पेजेस कहलाती है। बहुत बार ये RSCAT में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट कहलाती है। फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, खालिस्तान एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। टेबल ऑफ कंटेंट या फिर ट्रैक चेंजेस या फिर इंडेक्स और इंसर्ट सिटेशन। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा?
तो भैया इंडेक्स होता है वह विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। डॉक्यूमेंट में स्पेल को ऑटोमेटिक सही करने के लिए हम ऑटो करेक्ट का यूज़ करते हैं। भैया किसका करते हैं? ऑटो करेक्ट, ताकि हमारी स्पेल गलत नहीं हो। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? ठीक है, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? शब्दों के बीच में स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना, टेक्स्ट का सुविधा अगली लाइन में पहुंचना। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना वर्ड रैप कहलाता है। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट बताइए। अच्छा, कट कंट्रोल X हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कॉपी कंट्रोल C हो जाएगा, कॉपी V। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अगला प्रश्न है, जब कोई यूज़र खाली स्थान पर माउस ले जाता है तो वह हाथ के आकार का, हैंड के आकार का हो जाता है। तो भैया हाइपरलिंक, जैसे ही हाइपरलिंक पर हम माउस ले जाते हैं तो वह हाथ के आकार का हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी की के प्रयोग से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन खुला हुआ होता है? कंट्रोल F, कंट्रोल X, कंट्रोल H और कंट्रोल R। तो 23वें में हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल+H। ये फाइंड व रिप्लेस के लिए यूज़ की जाने वाली की है। ठीक है, आगे चले। 24 है MS वर्ड 2010 में जब किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? टास्क बार, मेन टूल बार, मिनी टूल बार, स्टेटस टूल बार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिनी टूल बार दिखाई देता है जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का यूज़ फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर A, B, C और D। अब फटाफट से, तो 25वें में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है शिफ्ट के साथ, वो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 26 है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है क्या कहलाती है? पैटर्न कहलाती है, मॉड्यूल कहलाती है, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो जो एक फ़ाइल है जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है तो टेम्पलेट कहलाती है। जो जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई अगर फाइल काम में ली जाती है तो वो टेम्पलेट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? MS ऑफिस 97, 2003, 2007 और 2005। जो 2005 है वो एक वैध संस्करण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, इंसर्टेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए, शुरुआत में लाने के लिए कौन सी की का? तो कंट्रोल होम की को टैब करके आप इसको शुरुआत में ला सकते हैं, स्टार्टिंग जगह ला सकते हैं। अगला, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की कौन सी है? तो F7 का प्रयोग हम स्पेल चेक के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और रिव्यू टैब। तो 30 में आंसर क्या हो जाएगा? पेज लेआउट टैब में क्या होता है? वाटरमार्क क्या होता है? जो जैसे ये पूरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ DSRK क्लासेज, ठीक है, और इसको ये यहाँ पे हाईलाइट है, इसको हमने इसका विजिबिलिटी बहुत कम कर दी तो हमें क्वेश्चन ऊपर दिखने लग जाएंगे और ये इनके नीचे दिखने लग जाएगा, जो बहुत कम ब्राइटनेस के साथ विजिबिलिटी बहुत कम होगी। तो ये वाटरमार्क होता है। अगला प्रश्न है, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच में स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? इंडेंट, अलाइनमेंट, इसके अलावा लाइन स्पेस या फिर रूलर। तो 31 में आपसे पूछा है पैराग्राफों के लाइन के बीच स्पेस बढ़ाना है, तो लाइन स्पेस के माध्यम से हम स्पेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइनों के मध्य। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन, स्प्लिट क्या होता है? विभाजन के लिए होता है। ठीक है, स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ है? नई विंडो खोलना, सभी विंडो को ऑरेंज करना, विंडो बंद करना। तो ये तीनों तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर D, विंडो को 2 भागों में डिवाइड करना स्प्लिट का काम होता है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, खोलने के लिए कंट्रोल N, न्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे चले 33 के बाद में 34। एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है। अच्छा, अब नाम है एंड है तो भैया सेक्टर के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में। तो यहाँ पे सेक्टर होगा नहीं, पैराग्राफ होगा नहीं, डॉक्यूमेंट के अंत में या फिर पेज के अंत में। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर
अच्छा 34 में ऑप्शन नंबर किसके अंत में, सेक्टर के होगा, पैराग्राफ के होगा, डॉक्यूमेंट के होगा या पेज के अंत में। जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ कोई भी आप पैराग्राफ करते हो, यहाँ पे पैराग्राफ हो गया तो इसके एंड में हम एंड नोट का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज़ कितनी होती है। तो मिनिमम साइज़ MS ऑफिस में तो होगी बेटा मिनिमम साइज़ 10% और मैक्सिमम 500 हो जाएगी, ठीक है, जूम साइज़। ऐसे ही अगर MS, ये तो ऑफिस की बात होगी, अगर एक्सेल की बात करें तो मिनिमम तो 10 ही रहती है पर मैक्सिमम 400 होती है, ध्यान रखना मैक्सिमम कितनी होती है 400, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाना है। अगला प्रश्न है निम्न में से वर्ड प्रोसेसर के लाभ बताइए। तीव्र गति, भंडारण क्षमता, संपादन क्षमता और उपरोक्त सभी। तो भैया जैसे कि उपरोक्त सभी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 MS वर्ड प्रोसेसर के सारे लाभ होने। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। तो भैया MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार 32 GB के बराबर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाना। अगला प्रश्न है बोल्ड, सेंटर, अलाइन तथा प्रिंट की क्रमशः शॉर्टकट की पूछिए, ठीक है। कंट्रोल B बोल्ड हो जाएगा, सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल E, बिल्कुल कंट्रोल E प्रेस करेंगे, और प्रिंट के लिए कंट्रोल P, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे चला जाता है बच्चे, 0.3 डैश डैश, 0.5 डैश डैश, तो 0.5 डैश डैश आगे चला जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू कैसा होता है, प्रिंट, लेआउट, वेब लेआउट, नॉर्मल और आउटलाइन। तो बेटा डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वो प्रिंट लेआउट में होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होते हैं, व्यू, रिव्यू, इंसर्ट और रेफरेंसेस। तो बच्चे जो यहाँ पे ट्रांसलेट ऑप्शन है वो रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। रिव्यू टैब में, किस टैब में, रिव्यू टैब में। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप, जो पैराग्राफ ग्रुप है वो होम टैब के अलावे बताना कौन सा, इंसर्ट, मेलिंग्स, पेज लेआउट और व्यू। तो 42 यहाँ पे पेज लेआउट में भी अवेलेबल होता है होम टैब के अलावा। निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड 2010 में नहीं होता, लेआउट, प्रिंट, वेब पेज लेआउट, स्लाइड शॉर्टर और उपरोक्त सभी। कौन सा व्यू MS वर्ड 2010 में नहीं पाया जाता, तो बच्चे ध्यान रखना यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर है वो इसमें नहीं अवेलेबल होता, ठीक है ना, स्लाइड शॉर्टर इसमें नहीं लेवल। कई क्रमिक सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है बच्चे। तो यहाँ पे हम मैक्रो का यूज़ करते हैं, मैक्रो का यूज़ करते हुए हम कई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की, मैक्रो एक फॉर्मूला होता है जिसके माध्यम से हम एक ही शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। तो 45वें में हमारा आंसर हो जाएगा लेफ़्ट होता है अलाइनमेंट, जो डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट होता है। हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है, तो भैया जो हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में, हेडर टॉप, जैसे हेड यानी सिर यानी टॉप मार्जिन, ठीक है, कहाँ पे होता है, टॉप मार्जिन में होता है। अगला प्रश्न है किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज और सर्चिंग। तो यहाँ पे सर्चिंग टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं होता, उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं होता, जबकि ये कोई प्रोसेस होती है जिसमें हम सर्च करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेजों को दोनों ओर से अलाइन कर देता है, सेंटर, जस्टिफाई, अलाइन लेफ्ट और अलाइन, देखो अलाइन लेफ्ट से करता है, अलाइन राइट से करता है, हमें पूछा है दोनों ओर से, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर और जस्टिफाई है, जो सेंटर है वो बीच से करता है, जस्टिफाई दोनों ओर से करता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 जस्टिफाई, ठीक है। सेंटर में क्या कर देते हैं, जैसे राइट और लेफ्ट में ना होकर सेंटर में हो जाता है, ठीक है, जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है वो सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल प्लस होम की के यूज़ से कर्सर लाइन के कहाँ पहुँच जाता है, होम की कंट्रोल होम यानी घर आ जाओ, यानी ऊपर ही ऊपर आ, यानी आरंभ में पहुँच जाओ, पहले स्थान पर आरंभ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 49 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं,
ये क्या कहलाते हैं बच्चे, क्या कहलाते हैं? बुलेट कहलाते हैं, नंबर कहलाते हैं, डिज़ाइन कहलाते हैं, लेआउट। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन ही नहीं देखा क्या? टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जो बुलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बुलेट कहलाते हैं, ठीक है ना, बुलेट कहलाते हैं, गोला, स्टार आदि चिन्ह। अगला प्रश्न 50 क्वेश्चन हमने देख लिए। 51वां क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। एडिटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेबल और प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में सारे पेज देख सकता है आराम से, ठीक है, चेंज करता है। इस चरण में यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर देखते वर्ड्स चेंज कर सकता है, ठीक है। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। नए नाम सहित यानी चेंज हुआ है तो सेव ना करके सेव एज, अच्छा सेव एज के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सेव एज के माध्यम से जाके नाम और पता जो भी चेंज करना चाहे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है भैया? शेयर वेट है, ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर एक एप्लीकेशन शूट है। तो भैया शेयर वेट तो है नहीं, पब्लिक डोमेन है नहीं क्योंकि अच्छा ओपन सोर्स भी नहीं है, लिनक्स यूनिक्स है, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन शूट है MS ऑफिस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। हाइपरलिंक की को कीबोर्ड द्वारा, अच्छा शॉर्टकट पूछा है हाइपरलिंक का, कंट्रोल प्लस के यहाँ पे हाइपरलिंक की शॉर्टकट टैब हो गई, ठीक है। आगे चले, यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से बड़ा करके लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो नीचे की लाइनों तक पहुंचता हो, तो इसे क्या कहा जाता है भैया? ड्रॉप कैप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चले, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्दों से बदलना हो तो, अच्छा किसी शब्द को किसी दूसरे शब्दों से बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे? तो बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस कमांड यूज में होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां, कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग करने से कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। कहाँ पे? आरंभ में पहुंच जाता है। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? तो क्लिप बोर्ड ग्रुप, ठीक है, क्लिप बोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट तीनों अवेलेबल होता है, ठीक है ना। आगे चल, ऑप्शन नंबर डी 9वां है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है, क्रिएटिंग कहलाता है, मॉडिफाइंग और एडजस्टिंग कहलाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना एडिटिंग कहलाता है, ठीक है, कुछ भी चेंज करेंगे तो हम एडिटिंग करेंगे, ठीक है, एडिटिंग, ऑप्शन नंबर बी। MS ऑफिस में किसी शब्द के समानार्थक जानने के लिए क्या उपयोग में लेते हैं? लैंग्वेज, सिनोनिम्स, ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर और लैंग्वेज के साथ थियासरस। थोड़ी देर पहले भी पूछा था, समानार्थी शब्दों का शब्दकोश कहाँ होता है बच्चे? थियासरस में, ठीक है, लैंग्वेज और थियासरस। तो यहाँ पे ये डी हो गया। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेस, पैराग्राफ, इंडेक्सेस और सेक्शंस, कैरेक्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ और इंडेक्सेस, कैरेक्टर्स और टेबल्स, ठीक है। तो वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय क्या क्या काम में लिया जाता है? टेबल भी ली जाती है, पैराग्राफ भी लिया जाता है और इंडेक्सेस भी लिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं? एडिट, ऑफिस बटन, स्पेस, स्पेशल और टूल्स। तो प्रिंट के लिए बच्चे ऑफिस बटन काम में लिया जाता है, कौन सा? ऑफिस बटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 या 63, प्रयोक्ता दस्तावेजों को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? दस्तावेजों को फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड और डाटा। जल्दी से आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर 13 में फाइल नेम। दस्तावेजों को कोई भी नाम से, फाइल नाम से हम सेव करते हैं। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक क्या वेवी अंडरलाइन दिखाएगी, कौन से कलर की? तो बच्चे लाल कलर की, ध्यान रखना, रेड कलर की लाइन अंडरलाइन दिखाती है। डिक्शनरी में नहीं है मतलब स्पेल मिस्टेक, ठीक है, स्पेल मिस्टेक। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो खालिस्तान बटन होता है आपको रिसेंट कमांड या एक्शन आपको कैंसिल करने देता है, ठीक है। अच्छा कैंसिल करने के लिए, अच्छा एक टूल बार में एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से हम वर्तमान चेंजेस को वापस से पीछे वाले जगह पे पहुंच जाते हैं। तो अंडू का यूज़ करके हम
बैक वाले। ऑप्शन नंबर 4। सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है, फोल्डर कहा जाता है। अच्छा, वर्ड प्रोडक्ट तो होगा नहीं, फाइल फोल्डर में से जल्दी बताइए। फाइल ही कहेंगे सेव डॉक्यूमेंट को तो हम, ठीक है। फोल्डर तो क्या होता है? कंटेनर होता है जो फाइलों का समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 17। एक खालिस्तान एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं। अच्छा, बॉटम आ गया, हेडर होगा नहीं, ठीक है। एंड नोट, फुट नोट और फुटर तीनों के तीनों अंत में आते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा ये है क्वेश्चन नंबर 17 में, जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना है, ना कि डॉक्यूमेंट के अंत में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फुटर होगा, हेडर टॉप पे आता है पेज के, और बॉटम पेज के ही फुटर पेज के ही बॉटम में आता है, ठीक है ना। फुट नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है, ठीक है। एंड नोट पूरी की पूरी सीट के अंत में होता है। आगे चलते, यदि खालिस्तान बिट QDMP में से पूछा है, ठीक है ना, इंटू 0.25 स्टैंडर्ड में एक सेट किया जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ एक से अधिक पैकेट। तो एक से अधिक पैकेट के लिए हम M का यूज़ करते हैं, M बिट का, ठीक है ना, M बिट का। ऑप्शन नंबर 3 C। आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पे खालिस्तान अलग अलग शेप धारण करता है। एक्टिव टैब, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर और रिबन। तो बच्चे जो एक्टिव टैब है ना, जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पे अलग अलग शेप में बदल जाता है एक्टिव टैब। यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए, अच्छा पैराग्राफ सेंटर करना है तो कंट्रोल E के माध्यम से हम सेंटर ला सकते हैं। कंट्रोल C क्या हो गया? कॉपी हो गया। कंट्रोल R, कंट्रोल L। यहाँ पे दो अलग अलग टैब है, जिसका जो कंट्रोल यहाँ पे L है वो जस्टिफाई लेफ़्ट होता है, ठीक है, जस्टिफाई लेफ़्ट। और जस्टिफाई राइट क्या होता है? कंट्रोल R होता है। तो यहाँ पे ये आंसर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए खालिस्तान प्रेस कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। प्रिंट करने के लिए शिफ्ट P या कंट्रोल P। तो बच्चे 21वें में हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल P। फिर एंटर करेंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस में वैध अधिकतम एवं न्यूनतम जूम साइज को दर्शाता है? आपको बताना अधिकतम एवं न्यूनतम साइज को दर्शाता है। 1000 MS ऑफिस का लिए पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अभी थोड़ी देर पहले देखा था 10 और 500, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। किसी भी, अगला प्रश्न है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग की होती है। सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है। आपकी पसंद की किसी भी रंग की हो सकती है। तो भैया हो सकती है, हमारे पसंद की हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो DOCX यहाँ पे एक्सटेंशन नेम है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। जब कंप्यूटर यूजर्स की किसी डॉक्यूमेंट को खालिस्तान करते हैं तो वे एक इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। एडिट, क्रिएट, सेव और फॉर्मेट। अब यहाँ पे 25वें में आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एडिट करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। एडिट करने के बाद ही बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर A। 26वां, खालिस्तान यानी फाइल गाइड टेम्पलेट यूज़र में से बताना है। प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट, खाली डॉक्यूमेंट है, जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो फाइल हो सकती है, टेम्पलेट हो सकता है, गाइड हो सकता है और यूज़र गाइड फाइल हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना है वो टेम्पलेट होना है, ठीक है। टेम्पलेट एक प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक खाली डॉक्यूमेंट टेम्पलेट ही होता है, जिसमें प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य क्या? तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु वेब लेआउट होता है। बिल्कुल A नंबर ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट को खालिस्तान करने का अर्थ यानी फॉर्मेट, सेव, एडिट, प्रिंट करने का अर्थ है इसके मौजूदा कंटेंट में परिवर्तन करना। तो भैया 28वां जल्दी से आंसर बताएंगे आप। एडिट करने, ठीक है, एडिट करना ही क्या है? मौजूदा कंटेंट में परिवर्तन। फॉर्मेट से तो होता है नहीं, सेव से होता है नहीं, प्रिंट से होता है नहीं, एडिट करने के बाद हम उसे मौजूदा कंटेंट को परिवर्तित कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू बार पे कौन सा कमांड का प्रयोग करेंगे? ठीक है, क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए भैया
हम क्या करेंगे, न्यू फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड टाइप करेंगे, इससे न्यू फाइल ओपन हो जाएगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ क्या है, फुल जस्टिफिकेशन, फुल अलाइनमेंट, लेफ्ट जस्टिफिकेशन और राइट जस्टिफिकेशन। ठीक है, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, फुल हो गया, जस्टिफाई, कंट्रोल यहाँ पे। तो क्या कहलाता है, जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ होगा फुल जस्टिफिकेशन, फुल जस्टिफिकेशन, कंट्रोल जे, जस्टिफिकेशन। ठीक है ना, आगे चले। वर्ड प्रोग्राम खालिस्तान के घटकों में ये शामिल होते हैं, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार। अच्छा, ये कहाँ पे होते हैं, कौन से आइकन में होते हैं, आपसे पूछा है सीधा सीधा। टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। तो ये सारे के सारे विंडो पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, विंडो पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं, आपका कंप्यूटर डाटा को रिस्टोर फाइल में, बैकअप ड्राइव में, क्लिपबोर्ड में और मेमोरी में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, कहाँ पे होल्ड करता है, कहाँ पे रखता है। ठीक है, ग्राफ और पिक्चर बनाता है, डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाता है। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे, मेमोरी में ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है, मेमोरी में, ऑप्शन नंबर डी। पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे, जिस उसके लिए क्या शब्द है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पॉइंट साइज और टाइप फेस। पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रूप में। उसके लिए एक शब्द पूछा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पेज के रूप में शब्द दिखेंगे। अगला है, कंट्रोल वी कुंजी का प्रेस करने पे क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या, आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ कर्सर है वहाँ वी बड़ा टाइप होता है, नहीं, गलत है। सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है, तो बिल्कुल ये बी नंबर यहाँ पे हमारा राइट हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने 34 क्वेश्चन देखे। अगला है 35। खालिस्तान व्यू यह दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे ड्राफ्ट है, फुट स्क्रीन रीडिंग है, आउटलाइन है, पेज लेआउट। तो कौन सा व्यू दिखाता है, तो भैया पेज लेआउट व्यू दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा। ये डिसाइड कौन करता है, पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। कौन सा, स्प्रेडशीट, टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम के माध्यम से ही हम टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। कैरेक्टर्स का ऐसा नामित सेट होता जिसकी विशेषताएं भी वही होती। कौन सा, टाइप फेस, टाइप स्टाइल, फ़ॉन्ट और पीको। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, टाइप स्टाइल होगा। जो टाइप स्टाइल कैरेक्टर का एक नामित सेट होता है जिसमें विशेषताएं वहीं पे अवेलेबल होती है। कौन सा, टाइप स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी। 37 हो गए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में गाइड भरेगा, मॉडल भरेगा, रूलर भरेगा, टेम्पलेट भरेगा। 4 ऑप्शन में पहले से डिज़ाइन किया गया डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट ही होता है, ध्यान रखना। टेम्पलेट पहले भी हमने ऐसे ही देखा था, जिसमें उससे मिलते हुए फ़ॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है, तो ये टेम्पलेट होता है। फिर से खालिस्तान प्राय किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं। ईमेल के साथ तो भैया वायरस ही आते हैं और इन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो 39वें में क्या हो जाएगा, अच्छा 39वें में क्या हो जाएगा, प्राय किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और इन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो वायरस भी हो सकता है, स्पैम भी हो सकता है, स्पैम। तो मोस्टली यहाँ पे जो आंसर दिया गया था वो स्पैम दिया गया था, जबकि वायरस भी सही है। ईमेल्स, जैसे ही हम ईमेल ओपन करते हैं तो इसी के माध्यम से ये हमारे पीसी में पहुँचते हैं और फिर हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हानि पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, क्लिपबोर्ड, रोम, सीडी रोम, हार्ड डिस्क। तो भैया बहुत इजी आंसर है, कहाँ चले जाते हैं, क्लिपबोर्ड में चले जाते हैं। फिर उसके माध्यम से हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ए नंबर यहाँ पे राइट हो जाए। पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट की डॉक्यूमेंट के रूप में रेफर किया जाता है। किस डॉक्यूमेंट के रूप में एलिमेंट के फिजिकल अरेंजमेंट की डॉक्यूमेंट रेफर किया जाता है। ठीक है, फीचर्स, फॉर्मेटिंग, पोजीशन, पेजिनेशन और ग्रिड। तो 41 में बेटा फॉर्मेट के रूप में रेफ़र किया जाता है किसको, एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट की डॉक्यूमेंट को।
वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद में ले जाने का इफ़िशिएंट तरीका कौन सा है? हम क्या करें, कट कर दें और फिर पेस्ट कर दें। ठीक है, सिंपल सा तरीका है 42 में, कट एंड पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। हम क्या करें, एक जगह से कट कर दे, दूसरी जगह पेस्ट कर दे, वहाँ चला जाए। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस कीजिए? आरंभ में होम टैब के माध्यम से हम आरंभ में चले जाते हैं, तो 43वें में कितना हो जाएगा, होम। विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को क्या खालिस्तान डॉक्यूमेंट कहा जाता है? एडिटिंग। ठीक है, परिवर्तन के लिए एडिटिंग। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सारा घुमा घुमा के हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। फिर है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से निकल करके क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वहाँ रखा जाएगा। या फिर बी व सी दोनों। तो क्या होता है, जब एडिट और कॉपी करके रखते हैं तो डॉक्यूमेंट से कॉपी हो जाता है, बल्कि निकलता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप उस समय काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम जिस पे काम कर रहे हैं वही देख सकते हैं, आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हो। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? ग्राफिक्स, टेक्स्ट, सभी तत्व। लेकिन यदि आपके पास कलर प्रिंटर हो तो यहाँ पे सभी तत्वों को दिखाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कलर प्रिंटर हो या ना हो, हम देख तो सकते हैं सभी तत्वों को। ठीक है, टेक्स्ट को खालिस्तान बनाने के लिए बी पर क्लिक करते समय तो यहाँ पे आपसे पूछा है सिर्फ बी, कंट्रोल बी के माध्यम से बोल्ड को हम सेलेक्ट, डॉक्यूमेंट या फिर किसी शब्द को बोल्ड करता है। सेलेक्ट की गई पैराग्राफ को किसी को भी बोल्ड कर सकते हैं। सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए ओपन कमांड सेलेक्ट करते हैं। कौन सा? क्लोज नहीं, न्यू नहीं, सेव कमांड नहीं, ओपन कमांड। बिल्कुल डी ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। खालिस्तान फाइल का एक प्रकार इंगित करता है। अच्छा, फिर से एक्सटेंशन पूछा है, वो किसका? MS वर्ड का .docx। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 50 क्वेश्चन। अगला है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है क्या? बिल्कुल होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द को पहले से रखेंगे और फिर क्या करेंगे, डाउन बटन को दबाकर माउस को ड्रैग करेंगे, तभी वह वहाँ पे जा पाएगा हाईलाइट के, जितना हाईलाइट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? जस्टिफाइड, राइट, सेंटर और लेफ्ट। तो जस्टिफाइड ही होता है सामान्यतः। तो किस तरह का अलाइन होता है? जस्टिफाइड। ठीक है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड हमेशा किसी भी रंग का हो सकता है, जैसा हम अपनी मर्जी से चूज करें। सफ़ेद होता है क्या? नहीं होता, उस रंग का होता है जिसे आप ऑप्शन मेन्यू पर सेट करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा होता है, किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट। वर्ड के उस फंक्शन को क्या कहते हैं जो टेक्स्ट को टाइप करते ही करेक्ट कर देता है? तो ऑटो करेक्ट, जैसे ही टाइप करेंगे वो करेक्ट कर देगा अपने आप से। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए? दूसरे नाम से सेवेज में जाएंगे और फिर चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो 56वें में क्या आंसर हो जाएगा? बी, सेवेज कमांड का प्रयोग करते हुए हम चेंज कर सकते हैं नाम चेंज। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? होम से तो हम शुरुआत में आ जाते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एंड के माध्यम से हम कहाँ चले जाएं बेटा? अंत में चले जाएं। तो कंट्रोल एंड सी है। ठीक है ना, आगे चले। प्रत्येक पेज पर तारीख और स्लाइड नंबर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना सबसे अच्छा तरीका तारीख और स्लाइड नंबर दिखाने का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 58 में,
वो होगा इंसर्ट चुने। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट चुन ले, उसके बाद में हेडर एंड फुटर स्लाइड टैब में फिर क्लिक करेंगे, फिर इच्छित ऑप्शन चुनेंगे और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाना। 59, जब आप वर्ड में टेबल के रिसाइज आइकन को तिरछी और ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, टेबल की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों में वृद्धि हो जाती है, टेबल की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर, जब आप वर्ड में टेबल के रीसाइज आइकन पर तिरछा और ड्रैग करते हैं, तब क्या होता है? टेबल की चौड़ाई और लंबाई दोनों वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं, ऑल हो गया, ठीक है। आगे चले, बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट किस में होता है? पोर्ट्रेट में होता है, लैंडस्केप में? तो पोर्ट्रेट में, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट्रेट में होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 61 में। आगे चलते हैं, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहें तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? बिल्कुल कट एंड पेस्ट करके हम ले जा सकते हैं। आगे चलते हैं, वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जाता है? तो वर्ड में जो पेज ब्रेक है बच्चे, वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए हम उचित स्थान पर कर्सर को लगकर F1 कुंजी प्रेस करें, कर्सर को रख के कंट्रोल एंटर प्रेस करें, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक का प्रयोग करें या डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट साइज बदल कर करें। तो हम क्या करेंगे, पहले उस स्थान पर कर्सर को रखेंगे, फिर कंट्रोल एंटर जैसे ही दबाएंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? ठीक है, डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट एंटर और कंट्रोल एंटर। तो सिंपली अगर हम कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो हमारे पास नया पृष्ठ आरंभ हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 65वां, खालिस्तान में बटन और मेनू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस तेजी से कर सकता है, टूल बार, मेनू बार, विंडो और फाइंड, ठीक है। तो 65वें में हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? टूल बार में अवेलेबल होते हैं सारे के सारे बटन और मेन्यू, तुरंत हम एक्सेस तेज़ी से कर सकते हैं। वर्तनी की जांच के लिए F7 कुंजी या कंट्रोल F, दोनों में से एक होगा, कौन सा होगा? F7 कुंजी के माध्यम से हम वर्तनी की जांच या स्पेल चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुमेल करना है आपको, सुमेल करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C, कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल L हो गया, कंट्रोल H हो गया। अब देखो कंट्रोल Z को सबको पता है, फ़ॉन्ट परिवर्तन या पूर्ववत अब यहाँ पे ये 4 हैं और इधर कितने हैं? पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6। चिपकाने के लिए, फॉर्मेट पेंटर के लिए, पूर्ववत के लिए, फ़ॉन्ट परिवर्तन के लिए, फ़ॉन्ट का संरेखण के लिए बदलने, तो ठीक है। जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस C की है उसके माध्यम से हम फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से चले जाता है, फॉर्मेट पेंटर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z अंडू होता है, ठीक है, तो पूर्ववत के लिए आने के लिए, ठीक है, जहाँ पे पहले से तो 4 हो गया, पहले 5 हो गया फिर 4 हो गया, ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है, ठीक है। फिर कंट्रोल L किसके लिए होता है? पाठ का संरेखन, कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, कंट्रोल H, जो कंट्रोल H होता है बेटा वो होता है किसके लिए? बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने लिखी किसी रिपोर्ट में से पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्न में से क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ को निकालेंगे ही यहाँ से, तो बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले हाईलाइट और डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? हाईलाइट और डिलीट कर देंगे। अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्न में से क्या करते हैं? हाईलाइट और डिलीट, ख़त्म ही करना है वहाँ से, तो हाईलाइट करेंगे हम, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, हाईलाइट का मतलब उस चीज़ को सेलेक्ट, जैसे ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें से इतना सा हमें निकालना, हाईलाइट करेंगे और डिलीट कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सॉरी,
किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने के लिए, बिल्कुल ए नंबर ही यहाँ पर, पार्श्व यानी पीछे के भाग में छुपा हुआ टेक्स्ट डालने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? हेडर, फुटर, फुटनोट, हाइपरलिंक और बुकमार्क। कौन सा टैब इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? बताइए जल्दी से जल्दी। तो आंसर फुटनोट अवेलेबल नहीं होता, किसमें? इंसर्ट में नहीं होता फुटनोट। आगे चले, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टैब की प्रेस करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब की। निम्नलिखित में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर के प्रयोग की संभावना अत्यधिक होती है? व्यतीत धन का हिसाब, इन्वेंटरी मेंटेन करना, बायो टाइप करना, मीडिया सेंटर से कंप्यूटर रिसर्च करना। क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर के प्रयोग की, अच्छा वर्ड प्रोसेसर का यूज किस में ज़्यादा होता है सबसे? बायोग्राफी टाइप, अच्छा टाइप से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, बायोग्राफी टाइप के लिए वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेंगे, एमएस वर्ड यूज़ करते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना है, ठीक है। तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे भैया? ठीक है, तो फाइंड का यूज़ करेंगे। सर्च करना, देखना है, ढूंढना है तो फाइंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसे बनाने के बाद पढ़ना और फिर गलतियों को ठीक करना होता है, प्रिंट करना होता है, सेव करना होता है, डिलीट करना होता है। क्या करते हो भैया आप? हम क्या करते हैं, पहले बनाने के बाद पहले पढ़ते हैं, फिर गलतियों को ठीक कर लेते हैं, सिंपल ही चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, गलतियों को ठीक कर लेते हैं, फिर बाद में सेव कर लेते हैं और फिर प्रिंट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है। जब आप महीने के पहले खालिस्तान कैरेक्टर टाइप करते हैं, 2, 3, 4 कोई एक, कितने कैरेक्टर आप जैसे टाइप करते हैं तो महीने की स्पेलिंग अपने आप पकड़ लेता है, कितनी? 4। जैसे ही आप 4 कैरेक्टर टाइप करते हो, 4 लेटर टाइप करते हो, वो अपने आप ले लेता है। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है आपको? टास्क बार, मेन टूल बार, मिनी टूल बार, स्टेटस टूल बार। तो मिनी टूल बार आपको दिखाई देगा जैसे ही आप टेक्स्ट का चयन करेंगे, स्वतः दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इनपुट डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। निम्न में से किस टूल बार का आप फॉर्मेट पेंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं? किसके माध्यम से फॉर्मेट पेंटर टूल बार को प्राप्त कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार या होम रिबन, फॉर्मेटिंग टूल बार या इंसर्ट रिबन, ड्राइंग टूल बार या फिर फाइल रिबन और पिक्चर टूल बार या फिर रिव्यू रिबन। तो बेटा हम स्टैंडर्ड टूल बार और होम रिबन के माध्यम से फॉर्मेट पेंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है: बायां दायां, बायां व शीर्ष, बायां व नीचे, केवल बायां। तो यहाँ पे गटर के लिए पूछा है, ठीक है। तो 79 में हो जाएगा बायां व शीर्ष। ये गटर की स्थिति को निम्न पदों से सेट करने का तरीका होता है एमएस वर्ड में। ऑप्शन नंबर बी। बुलेट लाइब्रेरी में क्या होता है? वृत्त होता है, वर्ग होता है, डिस्क होता है, उपरोक्त सभी होता है, ठीक है। तो बेटा उपरोक्त सारे के सारे बुलेट लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। स्टार हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, डिस्क हो गया। गटर मार्जिन क्या है? वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान बाईं मार्जिन में जोड़ता है, वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान दाईं मार्जिन में जोड़ता है, ठीक है। वह मार्जिन जो छपाई के दौरान पेज के बंधन में जोड़ता है और वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बाहर जोड़ा जाता है। तो भैया वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? गटर मार्जिन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कैलिबरी क्या है? फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट का नाम, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट। तो बेटा कैलिबरी क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है जो फ़ॉन्ट का नाम के से रिलेटेड होती है। भी किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए क्या दबाया जाता है? चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए तो कंट्रोल यू दबाएंगे, ठीक है। तो अंडरलाइन चयनित टेक्स्ट के लिए, ठीक है ना, अंडरलाइन। एमएस वर्ड में खालिस्तान का प्रयोग करके फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय
करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्त करता कि प्रत्येक कॉपी को भेजने के लिए। जैसे यहाँ पे सिंपल से पूछा है, एक आपके पास लेटर है, उसको कई ईमेल कई लोगों के पास पहुँचाना, तो हम मेल मर्ज ऑप्शन को चूज़ करेंगे। किसको चूज़ करेंगे? मेल मर्ज ऑप्शन चूज़ करेंगे और फिर सेंड कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। एरियल क्या है? फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट ही है एरियल भी, जैसे कैलिबरी है वैसे ही फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट नेम। तो बेटा 85 में क्या हो जाएगा? एक फ़ॉन्ट है, एरियल भी एक फ़ॉन्ट, ठीक है। जैसे कैलिबरी हो गया, एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज़, MS वर्ड, लिनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड है। ये विंडो में आता है, विंडोज़ हो गया, डॉक्स, DOC ये नहीं होता। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस रिटर्न। तो कंट्रोल प्लस रिटर्न के माध्यम से हम पेज ब्रेक करने हेतु उपयोग करते हैं, पेज ब्रेक करने के लिए। सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सहायता खोलने के लिए शॉर्टकट की, ठीक है। हेल्प के लिए शॉर्टकट की पूछा है आपसे, तो F1 जो फंक्शन की होती है उसके माध्यम से हम हेल्प चूज़ करते हैं ऑप्शन। वर्ड 2010 में कॉपीराइट चिन्ह @C बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो भैया इसके लिए शॉर्टकट की ऑल्ट, कंट्रोल और C के माध्यम से हम कॉपीराइट का साइन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किस शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु? तो कंट्रोल शिफ्ट और ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है यही हम यूज़ करते हैं, से फ़ॉन्ट साइज। MS वर्ड में किसी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की पूछी आपको, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की, तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस I। ऑप्शन नंबर ए चूज करके हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सेव एज हेतु शॉर्टकट की कौन सी है? सेव एज। तो सेव एज के लिए F12 कुंजी काम में लेते हैं, जिससे हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन को सेव करते हैं। निम्न में से कौन वर्ड 2010 में पृष्ठ के मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? बायां, दायां, मध्य और ऊपर, ये पृष्ठ का मार्जिन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो भैया मध्य नहीं होता, दायां होता, बायां होता और शीर्ष होता, ठीक है, गटर मार्जिन वाला। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट। तो भैया कौन सा नहीं है? सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, बाकी सारे के सारे अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर डी। MS वर्ड में पृष्ठ प्रथम करने के लिए संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? कौन सी शॉर्टकट की जो पहले पृष्ठ पे आने के लिए? तो बेटा कंट्रोल होम टैप करके हम क्या करेंगे? पहले पृष्ठ पे पहुंच जाएंगे। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फ़ॉन्ट शैली है, फ़ॉन्ट आकार है, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट है और कोई नहीं है। तो बेटा फ़ॉन्ट शैली ही है, फ़ॉन्ट शैली या फ़ॉन्ट नाम है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिबरी हो गया, इटालिक हो गया, एरियल हो गया। वे वर्ड रैप एक फीचर होता, ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ड रैप, WARP, रैप, WRAP, ठीक है, WRAP। ये क्या करता है? स्वतः अगली लाइन में ले जाता है अपने आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस XP, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 7 और ऑफिस 2010। कौन सा वैध संस्करण नहीं है? तो बेटा ऑफिस विस्टा, ठीक है, ये एक विंडो है, बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है। XP है, 7 है, 2010 है। MS वर्ड 2010 को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ये आपसे पूछा एक्सटेंशन MS वर्ड 2010 के लिए winword.exe, word.exe, MS word.exe और word 2010.exe। तो 99 में हमारा आंसर हो जाएगा winword.exe, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक्सेल के लिए excel.exe होता है, ठीक है, EXCEL, excel.exe, ये एक्सेल के लिए होता है। winword.exe किसके लिए होता है? MS वर्ड के लिए होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है, तो मेल मर्ज के माध्यम से हम भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर 100 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की
कौन सी शॉर्टकट की किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग में ली जाएगी? तो कंट्रोल शिफ्ट और डी के साथ हम डबल, कंट्रोल शिफ्ट और डबल, कंट्रोल यू सिंगल अंडरलाइन के लिए, ठीक है, यहाँ पे डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थियासरस या थेसोरस टूलबार किस कार्य में प्रयुक्त होता है? समानार्थी और विपरीत शब्दों के लिए, वर्तनी सुझाव के लिए, या फिर व्याकरण विकल्प के लिए, या फिर सभी के लिए। जो थियासरस होता है या थेसोरस होता है वो क्या होता है? समानार्थी शब्दों का एक शब्दकोश होता है, समानार्थी और विपरीत शब्दों का शब्दकोश सी। 103वां क्वेश्चन है वर्तनी टूल बार में स्थित होता है। जो वर्तनी टूल होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग ड्राइंग और रिव्यू कौन सा टूल बार में उपस्थित होता है? तो 103 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिव्यू टूल बार में वर्तनी टूल उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी। MS वर्ड 2007 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फ़ॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फ़ॉन्ट साइज को सबसे छोटा व सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। 872, 862, 1272, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा 872 यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेटिंग साइज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। किसी कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए खोलने के लिए हम कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे? कंट्रोल F12 के माध्यम से हम ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को प्रत्येक बार 1 बढ़ाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग करते हैं? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ये बड़ा ब्रैकेट के माध्यम से हम 0 1 बार, ठीक है, आधे के लिए कंट्रोल ये मझला ब्रैकेट यूज़ में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी की समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस और बराबर तीनों के लिए सब स्क्रिप्ट के लिए काम में लिया जाता है। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है? तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से बताना कौन सा वैध संस्करण का प्रकार नहीं है। तो ओपन ऑफिस 2005 नहीं है, जबकि 2007 है, 3 है, 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। सारे के सारे क्वेश्चनों का हमने निचोड़ निकाल लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते MS वर्ड में, चाहे RSCIT का पेपर हो, चाहे पटवारी के लिए हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बढ़वाएं, ठीक है। मेन क्या है, सब्सक्राइबर बढ़वाने की जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए, धन्यवाद।